गुरु महिमा पर आधारित कबीरदास का अगला दोहा। गुरु समान दाता नहीं, याचक सी समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दिन ही दान। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास बताना चाहते हैं कि संसार में गुरु के समान विद्या का, ज्ञान का दान देने वाला कोई दाता नहीं है और शिष्य के समान उस विद्या को, उस ज्ञान को ग्रहण करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए गुरु अपने शिष्य को अपने ज्ञान रूपी जो त्रिलोक के संपदा से भी बढ़कर है, उसे शिष्य को दान में दे देते हैं ताकि उसका सर्वतोमुखी विकास हो सके। गुरु महिमा पर आधारित कबीरदास का अगला दोहा। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, आठ पहर निरखत रहे, गुरु मूर्ति की ओर। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि गुरु जो है चंद्रमा के समान है और शिष्य जो है चकोर पक्षी के समान है, जो दिन रात चांद की ओर ही देखता रहता है। तो जो शिष्य होता है वो भी यही चाहता है कि मैं हमेशा गुरु के उपदेशों को ध्यान से सुनूं, कहीं भी विचलित ना हो जाऊं, ताकि उनके उपदेशों के मर्म को, उनके अर्थ को समझने से वंचित ना रह जाऊं। इसलिए वे हमेशा गुरु की ओर देखता रहता है ध्यान पूर्वक, ताकि उनके उपदेशों का सही अर्थ ग्रहण कर सके। गुरु महिमा पर आधारित कबीरदास का अगला दोहा। ज्ञान समागम, प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए, सद्गुरु चरण निवास। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि संसार में दया, भक्ति, सज्जनों की संगति, सुख, प्रेम, विश्वास, भक्ति सभी गुरु के ज्ञान से ही हम समझ सकते हैं, पा सकते हैं। अतः हमें ये सब पाने के लिए, उन गुणों का अपने आप में विकास करने के लिए गुरु के साथ रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, अर्थात उनके संपर्क में रहकर, उनके चरणों में निवास कर ये सारे गुण हमें स्वयं में विकसित करने चाहिए। गुरु महिमा पर आधारित कबीरदास का अगला दोहा। कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोय, जब लग आस शरीर की, तब लग दास न होए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि जो गुरु होते हैं, वास्तव में जो सच्चे गुरु होते हैं, योग्य गुरु होते हैं, वे हमेशा समस्त मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचते हैं और जो उनकी सीख को मानता है, जीवन में उसका पालन करता है, वो हमेशा ज्ञानवान मनुष्य की श्रेणी में आ जाता है। और जो मनुष्य इस संसार में अपने धन, ऐश्वर्य और शरीर का घमंड करता है और गुरु की दी हुई सीख को नहीं मानता है, उसका जीवन में पालन नहीं करता है, वह उसी का धन ऐश्वर्य का ही दास बनकर रह जाता है। उसे गुरु के ज्ञान का कोई मर्म, कोई अर्थ समझ में नहीं आता है। गुरु महिमा से संबंधित कबीरदास का अगला दोहा। गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहे कमी तो ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छाड़े पास। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि जब तुम्हारे सिर पर योग्य गुरु का आशीर्वाद है तो तुम्हें किसी वस्तु की कमी कैसे हो सकती है। गुरु से प्राप्त ज्ञान के कारण तुम स्वयं रिद्धि सिद्धि को, यानी धन की देवी को भी प्राप्त कर लोगे और साथ ही अपने आप मुक्ति का मार्ग भी ढूंढ लोगे, जो कि गुरु के ज्ञान से ही संभव है, उनके आशीर्वाद से ही संभव है। गुरु महिमा पर आधारित कबीरदास का अगला दोहा। जिन गुरु जैसा जानिया, तिनको तैसा लाभ, ओसे प्यास न भाग सी, जब लागी धसे न आस। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि जिस शिष्य को, जिस मनुष्य को जैसा गुरु मिला, उसे वैसा ही ज्ञान प्राप्त हुआ, वह मनुष्य वैसा ही बना जैसे उसके गुरु थे।
कहा जाता है कि ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। उसी तरह जिस शिष्य में या व्यक्ति में अत्यधिक ज्ञान पाने की लालसा हो, जिज्ञासा हो, तो जब तक उसे योग्य और सच्चे गुरु प्राप्त नहीं होंगे तब तक उसकी जिज्ञासा नहीं मिटेगी, उसे ज्ञान पाने की लालसा खत्म नहीं होगी। गुरु महिमा पर आधारित कबीर दास का अगला दोहा। यह गुरु उपदेश है जो माने प्रतीत, करम भरम सब त्यागी के, चले सो भव जल जीत। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि गुरु का जो उपदेश है वह मिथ्या नहीं है, झूठा नहीं है, हमेशा सत्य होता है, वास्तविकता से जुड़ा होता है। जो शिष्य या मनुष्य इस पर विश्वास करता है वो जीवन में सफलता प्राप्त करता है। और साथ ही संसार में धर्म कर्म से जुड़े जितने भी भ्रम हैं, अंधविश्वास हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य शांत चित्त होकर इस संसार के सागर को पार कर लेता है, उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है। गुरु महिमा पर आधारित कबीर दास का अगला दोहा। गुरु मूर्ति आगे खड़ी, दूतिया भेद कछु नाही, उन्हीं को प्रणाम करी, सकल तिमिर मिट जाही। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी बताना चाहते हैं कि जो गुरु हैं वो आपके सामने साक्षात रूप में उपस्थित है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो आप श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करिए और उनके ज्ञान को, उनके वचनों को ग्रहण करिए, तो आपके जीवन के सारे अंधकार मिट जाएंगे और आप शांत चित्त हो जाएंगे। इस संसार में गुरु की महिमा का, गुरु की ज्ञान का बखान हम शब्दों में नहीं कर सकते। उनकी महिमा का हम जितना भी बखान करें वो कम है। कहा भी गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, गुरु ही शिव है। गुरु के अलावा ज्ञान देने वाला हमें कोई नहीं है। अर्थात ऐसे गुरु को मेरा सत सत नमन है। और इसी के साथ गुरु की वंदना हम करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हम गुरु की वंदना करें, पूजा करें, अर्चना करें, वो सब कम है। इसमें हम गुरु की श्रद्धा और सम्मान में समर्पित करते हैं। गुरु महिमा से संबंधित कबीर के दोहे अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।